नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह अध्याय शंख पूजा के फल का वर्णन करता है, जो प्राचीन भारतीय समाज और हिंदू परंपराओं को विश्वकोश के रूप में संरक्षित करता है तथा धर्म, ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाएं, वंशावली आदि जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालता है। यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का अध्याय है। तो आइए श्रवण कर लेते हैं अध्याय 7 शंख पूजा का फल। ब्रह्मा जी ने कहा, हे अच्युत, मुझे बतलाइए कि पंचामृत से श्री हरि को स्नान कराने से क्या फल प्राप्त होता है और शंख के जल से स्नान कराने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री भगवान ने कहा, यदि कोई व्यक्ति मेरे सिर पर दूध डालकर मुझे स्नान कराए तो कहा जाता है कि प्रत्येक बूंद का पुण्य 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। दही से स्नान कराने पर दूध से स्नान कराने से 10 गुना फल मिलता है, घी से स्नान कराने पर 10 गुना फल मिलता है और शहद से स्नान कराने पर 10 गुना फल मिलता है। शक्कर से स्नान कराने पर और भी अधिक फल मिलता है। सुगंधित पुष्पों से मिश्रित जल और मंत्र जप से स्नान कराना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हे देव सिंह, द्वादशी और 15वें दिन मुझे गाय के दूध से स्नान कराने से महान पापों का नाश होता है। जैसे दूध से दही आदि पदार्थ बनते हैं, वैसे ही मुझे दूध से स्नान कराने से शेष समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मुझे दूध से स्नान कराने से सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। दही से मीठा भोजन प्राप्त होता है। जो मनुष्य मुझे घी से स्नान कराएगा वह मेरे लोक को जाएगा। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझे शहद और शर्करा से स्नान कराता है वह स्वर्ग लोक को जाता है और स्वर्ग से वापस आकर इस लोक में राजा बनकर जन्म लेता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में दूध से मुझे स्नान कराता है उसे पृथ्वी पर हाथी, घोड़े और रथों से भरा राज्य प्राप्त होता है। स्वर्ग लोक में वह चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और वायुदेव को जीत लेता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में दूध से स्नान कराना उत्तम है। दूध से स्नान करने से तेज की प्राप्ति होती है, इससे पुष्टता बढ़ती है। हे मेरे पुत्र, मुझे दूध से स्नान कराने से सभी दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। हे पूज्यवर, जो व्यक्ति मार्गशीर्ष में मुझे पंचामृत से स्नान कराता है वह पृथ्वी पर अपने बंधु बांधवों द्वारा विलाप करने योग्य दयनीय स्थिति में कभी नहीं पड़ता। जो मनुष्य एक गौवर्णी गाय का दूध पीकर मुझे स्नान कराता है उसे 100 गौवर्णी गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि कोई गुरु मार्गशीर्ष मास में शंख में तीर्थ जल लेकर उसकी एक बूंद भी मुझ पर डाले तो वह अपने पूरे कुल का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य शंख में पीले रंग की गाय का दूध भरकर भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करता है उसे समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में शंख में जल, कच्चे चावल और कुशा लेकर मुझे अभिषेक करता है उसे सभी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो मार्गशीर्ष में भगवान को 8 शंखों के जल से स्नान कराता है वह श्रेष्ठ मनुष्य बनता है, वह मेरे लोक में सम्मानित होता है। हे मेरे पुत्र, जो मुझे 16 शंखों के जल से स्नान कराएगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। वह बहुत लंबे समय तक स्वर्ग लोक में सम्मानित रहेगा। जो मनुष्य मुझे 24 शंखों के जल से स्नान कराता है वह दीर्घ काल तक इंद्र के लोक में निवास करता है और पृथ्वी पर राजा के रूप में जन्म लेता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में 108 शंख भर जल से मुझे स्नान कराता है वह प्रत्येक शंख भर जल के बदले में एक स्वर्ण सिक्का
फल रूपी प्राप्त करता है। यदि कोई श्रद्धालु पुरुष मार्गशीर्ष मास में शंख बजाकर मुझे स्नान कराए तो उसके सभी पितृ स्वर्ग चले जाते हैं। जो मुझे 1008 शंखों से स्नान कराता है वह जल गण बन जाएगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा, और जब तक कि सभी जीवित प्राणी नष्ट नहीं हो जाते तब तक मोक्ष प्राप्ति के स्थिति में ही रहेगा। हे सुरश्रेष्ठ, जो व्यक्ति प्रतिदिन शंख से मुझे स्नान कराता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है और वह देवताओं के समान सदैव प्रसन्न रहता है। हे पुत्र, जो मनुष्य शंख में जल लेकर नारायण को नमस्कार कहता है और मुझे स्नान कराता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरे पैरों के जल को शंख में रखकर तिल के बीजों के साथ मिलाकर सज्जन वैष्णवों को पिलाएगा उसे चंद्रायन का फल प्राप्त होगा। फिर चाहे जल नदी, तालाब, कुएं आदि से लिया गया हो, यदि उसे शंख में रखा जाए तो वह गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे पांडु अर्थात जिस जल से भगवान विष्णु के चरण धोए जाते हैं उसको शंख में लेकर सदैव अपने सिर पर धारण करता है वह मुनि है तथा तप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। हे पुत्र, मेरी आज्ञा से तीनों लोकों के सभी तीर्थ शंख में निवास करते हैं, इसीलिए शंख को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में जल से भरा शंख हाथ में लेकर इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए मुझे स्नान कराते हैं वह मुझे प्रसन्न करते हैं। शंख के प्रथम भाग में चंद्र देवता हैं, उद्र में वरुण देवता हैं, पृष्ठ भाग में प्रजापति हैं तथा अग्रभाग में गंगा और सरस्वती हैं। उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए और मुझे स्नान कराना चाहिए। सुरसा उनके गुणों का आकलन करने में भी सक्षम नहीं है। हे देवराज, मेरे सामने पुष्प, जल और चावलों से शंख की पूजा करें, इसकी महिमा असीम और सर्वत्र है। मनुष्य को चाहिए कि वह शंख में पूर्णतया घृत भरकर मेरी पूजा करे, इससे मेरी प्रसन्नता 100 वर्षों तक बनी रहती है। जो कोई शंख में जल, पुष्प, चावल आदि लेकर मुझे अर्घ्य देता है उसका पुण्य अनंत होता है। यदि कोई मनुष्य स्वयं शंख से अर्घ्य लेकर परिक्रमा करता है तो उसे सप्त महाद्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति मेरे सिर के ऊपर शंख घुमाए तथा शंख के जल से मंदिर पर छिड़काव करे तो उसके घर में कोई अशुभ बात नहीं होगी। यदि पादोदक अर्थात जिस जल से पैर धोए जाते हैं उसको शंख में लेकर सिर पर लगाया जाए तो उसे ना तो चिंता, ना थकावट और ना ही नरक का भय सताएगा। सिर पर शंख जल को देखकर दुष्ट आत्माएं, राक्षस, कूष्मांड, भूत, सर्प और दानव 10 दिशाओं की ओर भागते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक बाजे की ध्वनि तथा मंगलमय गीतों के साथ मुझे स्नान कराएगा वह जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाएगा। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री केशव। हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे तुलसी दल और चंदन चढ़ाने का क्या फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, जपते रहें हर हर महादेव।